Alright dear students, welcome to our YouTube channel Thoroughly English with कादिम हकीम। आज का हमारा टॉपिक है चेंज ऑफ प्रोनाउन इन नरेशन। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ठीक है। तो ये मैंने लिख दिया आपको, दे सेड टू हिम यू आर डिस्टर्बिंग अस, ठीक है। अब आप देखो, इसको आप बोलते हो रिपोर्टिंग वर्ब और ये होती है रिपोर्टेड स्पीच। नाउ पे अटेंशन ओवर हियर। यहाँ पर दे क्या है? सब्जेक्ट। हिम क्या है? ऑब्जेक्ट है। ये जो दे है किस बात का सब्जेक्ट, किस बात का ऑब्जेक्ट? देखो यहाँ पर ये जो दे है ये सब्जेक्ट तो है ही, लेकिन इसके साथ स्पीकर भी है। दे ही ने तो ये वाली बात कही है। किस बात का स्पीकर? इस वाली बात का स्पीकर। यू आर डिस्टर्बिंग अस। अच्छा, यू आर डिस्टर्बिंग अस ये वाली बात कही किससे है? हिम से। हिम कौन हो गया? लिसनर। हिम कौन हो गया? लिसनर। दे कौन हो गया? स्पीकर। किस बात का स्पीकर? इस वाली बात का स्पीकर, ठीक है। हिम कौन हो गया? लिसनर। किस वाली बात का लिसनर? इस वाली बात का लिसनर। अब आप देखो, अंग्रेजी में जो स्पीकर के लिए प्रोनाउन यूज होते हैं वो आई और बी होते हैं, स्पीकर के लिए प्रोनाउन। अच्छा, लिसनर के लिए जो प्रोनाउन यूज होते हैं वो यू होता है। अब एक चीज देखना, दे सेड टू हिम यू आर डिस्टर्बिंग अस। अब आपने यहां पर एक यू प्रोनाउन यूज किया। यू क्या है? लिसनर। यू है लिसनर। ये यू दे ने यूज किया है, किसके लिए यूज किया होगा? हिम के लिए। यू ने दे किसके लिए यूज किया होगा? हिम के लिए। अच्छा, यू आर डिस्टर्बिंग अस। अब यहां दे ने अस यूज किया है, ये अस किसके लिए यूज किया हो गया होगा? फर्स्ट पर्सन। दे ने अपने लिए यूज किया होगा, ठीक है। फिर से सुनो, जब आपने रिपोर्टिंग ये वर्ब लिखी, रिपोर्टिंग वर्ब में जो सब्जेक्ट होता है वो स्पीकर होता है और जो ऑब्जेक्ट होता है वो लिसनर होता है। किस बात का सब्जेक्ट और किस बात का स्पीकर और किस बात का लिसनर? ये वाली बात जो रिपोर्टेड स्पीच में आपने लिखी है। अब दे ने ये वाली बात बोली, दे सेड टू हिम यू आर डिस्टर्बिंग अस। अब दे ने एक प्रोनाउन यू यूज किया। यू सेकंड पर्सन है, सेकंड पर्सन लिसनर होता है। अगर दे यू यूज कर रहा है तो ये यू किसके लिए यूज किया गया होगा? ऑब्जेक्ट के लिए, रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट के लिए, क्योंकि रिपोर्टिंग वर्ब का ऑब्जेक्ट ही तो लिसनर होता है और लिसनर को अंग्रेजी में यू प्रोनाउन दिया गया है। फिर अच्छा, अब यहाँ पर दे ने एक अपने लिए प्रोनाउन यूज किया, अस। अस क्या है? ये फर्स्ट पर्सन का प्रोनाउन है। फर्स्ट पर्सन स्पीकर होते हैं, फर्स्ट पर्सन स्पीकर होते हैं और जो स्पीकर होता है रिपोर्टिंग वर्ब का वो सब्जेक्ट होता है। तो अगर दे ने अस का यूज किया है तो ये अस दे ने किसके लिए यूज किया गया होगा? अपने लिए। किसके लिए? अपने लिए। ये बात समझ में आ गई, ठीक है। जो रिपोर्टिंग वर्ब के अंदर सब्जेक्ट होता है वो स्पीकर होता है, रिपोर्टिंग वर्ब के अंदर ऑब्जेक्ट लिसनर होता है, ठीक है। इसी वजह से जब जो आप चेंज ऑफ प्रोनाउन करते हो, जब डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाते हो, तो जो स्पीकर होता है, जो फर्स्ट पर्सन के प्रोनाउन होते हैं, उनको हम सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज करते हैं। चेंज अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज होते हैं। और लिसनर जो होते हैं वो चेंज अकॉर्डिंग टू ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज होते हैं। ये वजह समझ में आ गई। तो आप सन फार्मूला याद करते हो, लेकिन सन फार्मूला इतना आसान होता तो ये वाली बात पढ़ाने की जरूरत नहीं पड़ती, ठीक है। तो जो लिसनर होता है सेकंड पर्सन, उसको हम ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज कर देते हैं रिपोर्टिंग वर्ब के, और जो सब्जेक्ट होता है फर्स्ट पर्सन के प्रोनाउन होते हैं उनको सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज करते हैं। क्यों चेंज करते हैं? वजह समझ में आ रही है, ठीक है। अच्छा, जो थर्ड पर्सन होते हैं, थर्ड पर्सन, उनका सेंटेंस में कोई रेफरेंस नहीं दिया होता है तो दे रिमेन अनचेंज, उनको चेंज नहीं करते। ये बात समझ में आ गई? इतना समझ में आया? ऑल राइट। फिर से एक बार मैं बता देता हूँ, फर्स्ट पर्सन के जो प्रोनाउन होते हैं, ये सिर्फ बात इतनी नहीं है, यहाँ से शुरू कर रहे हैं, बहुत आगे तक जाएगी, ठीक है। फर्स्ट पर्सन के जो प्रोनाउन होते हैं वो स्पीकर होते हैं। रिपोर्टिंग वर्ब के अंदर जो सब्जेक्ट होता है वो भी स्पीकर होता है। इसी वजह से जब डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाते हो आप, तो फर्स्ट पर्सन के प्रोनाउन को आप सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज कर देते हो, और सेकंड पर्सन के प्रोनाउन को रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज कर देते हो। ऑल राइट, ठीक है। आई होप इतना आपके समझ में आ गया होगा, ठीक है। अब मैं बताता हूँ। देखना,
दे टोल्ड हिम दैट डैश was disturbing dash. ठीक है, they told him that dash was disturbing dash. अब आप देखो ये आपने इनडायरेक्ट लिख दिया, कैसे लिख दिया, वो टेंस कैसे चेंज किया, ये बात की बात है। यहाँ पर हम नरेशन में प्रोनाउन का चेंज सीख रहे हैं, तो यहाँ पर आपको प्रोनाउन लिखना है। अब यू की जगह प्रोनाउन लिखना है और अस की जगह प्रोनाउन लिखना है। अच्छा, यू क्या है, ये सेकंड पर्सन है। सेकंड पर्सन को आप ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज करते हो। सेकंड पर्सन को किसके अकॉर्डिंग चेंज करते हो? ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग ही लिख दोगे। फर्स्ट पर्सन को आप चेंज करते हो सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, देम लिख दोगे। इतनी बात समझ में आई? ऑल राइट, वेरी गुड। तो तोड़ गए, बहुत अच्छी बात है। ठीक है, यही तो मैंने कहा था कि सन फार्मूला इतना आसान होता तो। ठीक है, अब आप एक चीज देखो, ये जो मैं बात बता रहा हूँ, जब आप प्रोनाउन का चेंज करते हो तो देखो प्रोनाउन के अंदर कुछ ट्रेट्स होते हैं बाबू। प्रोनाउन में जेंडर होता है, हाँ अभी रुको, प्रोनाउन में केस होता है, प्रोनाउन में नंबर होता है, केस, जेंडर, नंबर और एक और पर्सन होता है। प्रोनाउन के ये ट्रेट्स हैं, कैरेक्टर्स हैं। सुनना जरा बाबू, प्रोनाउन के अंदर जेंडर होता है, ही मैस्कुलिन के लिए, शी फेमिनिन के लिए। प्रोनाउन के अंदर केस होता है, ही सब्जेक्टिव केस, हिम ऑब्जेक्टिव केस। प्रोनाउन के अंदर नंबर होता है, ही सिंगुलर, दे प्लूरल। प्रोनाउन के अंदर पर्सन होते हैं, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन। अब मेरा सवाल ये है कि जब आप डायरेक्ट से इनडायरेक्ट नरेशन बनाते हो तो प्रोनाउन का चेंज करते हो। प्रोनाउन का तो चेंज करते हैं, लेकिन प्रोनाउन का कौन सा केस चेंज करते हैं, मतलब कौन सा ट्रेट है जो हम चेंज करते हैं डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाने में? तो देखो, जेंडर चेंज नहीं होता प्रोनाउन का, केस चेंज नहीं होता प्रोनाउन का, नंबर चेंज नहीं होता प्रोनाउन का, सिर्फ पर्सन चेंज होता है, सिर्फ और सिर्फ पर्सन चेंज होता है। अब इधर सुनना देखो बाबू, आपने लिखा दे सेड टू हिम यू आर डिस्टर्बिंग अस। ये डायरेक्ट नरेशन था, इसका इनडायरेक्ट आपने ये बना दिया। अब आपको यहाँ पे प्रोनाउन यूज करना था बाबू। ये है सेकंड पर्सन प्रोनाउन, ये सेकंड पर्सन प्रोनाउन है, सब्जेक्टिव केस का प्रोनाउन है, सेकंड पर्सन का सब्जेक्टिव केस का प्रोनाउन है। तो अब पर्सन जो है आप ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज करोगे, लेकिन उसका जो केस सेम रहेगा, जेंडर सेम रहेगा और नंबर सेम रहेगा, सिर्फ और सिर्फ पर्सन चेंज होगा। अच्छा, ये सेकंड पर्सन है तो सेकंड पर्सन को हम सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज कर देंगे। अब ये ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज कर देंगे। अब ये सेकंड पर्सन का सब्जेक्टिव केस है, तो अब यहाँ पर आप जो लिखेंगे वो देखो, सब्जेक्टिव केस होगा, जेंडर उसका सेम होगा, नंबर सेम होगा, पर्सन चेंज हो जाएगा। तो अब देखो, जब यू सेकंड पर्सन है, सेकंड पर्सन को ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज करेंगे तो देखो क्या लिखोगे, सब्जेक्टिव केस लिखना है। ही आपने क्यों लिखा बाबू? क्यों? क्योंकि यू सब्जेक्टिव केस में था। तो केस चेंज होता है क्या? केस चेंज नहीं होता। जेंडर चेंज होता है क्या? नहीं होता। यहाँ पर ही क्या है? मेल है, ठीक है, मैस्कुलिन है। नंबर चेंज हुआ? नहीं हुआ, सिर्फ और सिर्फ पर्सन चेंज हुआ। ये चीज आपने समझ में आई? अब इधर आ जाओ, अस क्या है? अस देखो, ये ऑब्जेक्टिव केस का फर्स्ट पर्सन का ऑब्जेक्टिव केस का प्लूरल नंबर का प्रोनाउन है। अच्छा, फर्स्ट पर्सन को आप जब डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में चेंज करते हो तो वो सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज होता है। सब्जेक्ट है वहां पर फर्स्ट पर दे है, तो देखो जब अस को दे के अकॉर्डिंग चेंज करोगे तो यहाँ पर जो आप प्रोनाउन लिखोगे वो ऑब्जेक्टिव केस का होगा, प्लूरल नंबर का होगा और जेंडर भी सेम रहेगा। सिर्फ और सिर्फ केस चेंज होगा। क्या होगा? केस चेंज होगा, सॉरी पर्सन, केस बोल रहा हूँ, पर्सन चेंज होगा। क्या होगा? पर्सन चेंज होगा, केस तो सेम रहेगा। अब यहाँ पर जो आप लिखोगे ऑब्जेक्टिव केस लिखोगे, प्लूरल नंबर के लिखोगे, सेम जेंडर होगा, पर्सन को चेंज कर दोगे। पर्सन कैसा है? फर्स्ट पर्सन है, फर्स्ट पर्सन को सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज करते हो। जब अस को सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज करेंगे तो वो क्या हो जाएगा? देम। क्या हो जाएगा? देम। देम क्या है? ये देखो, ऑब्जेक्टिव केस है, प्लूरल नंबर का है और जेंडर हमें इसका पता नहीं है कि अस मेल है या फीमेल है, ठीक है। तो यहाँ पर देखो, आपने सिर्फ और सिर्फ देम करा, केस चेंज हुआ,
अब सब्जेक्टिव केस ऑब्जेक्टिव केस था, यहाँ पर भी ऑब्जेक्टिव केस है। प्लूरल नंबर का था ये भी प्लूरल नंबर का है, सिर्फ पर्सन चेंज करते हैं। ये बात समझ में आई? ठीक है, वेरी गुड। तो जब आप इस बात का यहीं से ध्यान रख लेना, जेंडर चेंज नहीं करते, केस चेंज नहीं करते, नंबर चेंज नहीं करते, सिर्फ और सिर्फ पर्सन चेंज करते हैं। पर्सन भी कैसे कि फर्स्ट पर्सन है तो उसको सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज कर दोगे, लेकिन जो फर्स्ट पर्सन का केस लिखा हुआ है केस वही लिखना, सिर्फ पर्सन चेंज कर देना। ये एक सवाल था, ये तो बहुत सरल है, बात इतनी थोड़ी है। इसको उतारो, आई होप आपने उतार लिया होगा। बात अभी बहुत आगे जाएगी, तो लोग तैयार रहना। अगर सन फार्मूला होता तो काम हो जाता। ये बात भी बड़ी ही इंपॉर्टेंट है। इधर देखना, you said to us, you said to us, we shall help you. You told us dash shall help dash। ठीक है, प्रोनाउन आपको भरना है, बाकी कैसे कर दिया वो तो मैं सब चीजें बाद में बता दूंगा। ठीक है, you said to us we shall help you। अब आप जब आप डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाते हो, ठीक है, तो फर्स्ट पर्सन को आप चेंज करते हो सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। यहाँ पे फर्स्ट पर्सन है वी, इसको आप सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज करोगे, सब्जेक्ट यहाँ पर यू है, फर्स्ट पर्सन है। अच्छा, फिर मैंने आपको एक बात बताई कि जब आप डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाते हो तो सिर्फ और सिर्फ पर्सन चेंज होता है, केस चेंज नहीं होता, जेंडर चेंज नहीं होता, नंबर चेंज नहीं होता। अब ये वी फर्स्ट पर्सन का प्लूरल नंबर का सब्जेक्टिव केस है, तो यहाँ पर भी आप लिखोगे सब्जेक्टिव केस लिखोगे, प्लूरल नंबर का लिखोगे, ठीक है, जेंडर भी सेम होगा, सिर्फ और सिर्फ पर्सन चेंज हो जाएगा। अच्छा, फर्स्ट पर्सन को हम सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज करते हैं। क्यों सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज करते हैं? क्योंकि जो रिपोर्टिंग वर्ब में सब्जेक्ट होता है वो स्पीकर होता है, ठीक है, और जो फर्स्ट पर्सन होता है वो भी स्पीकर होता है। तो अब हम वी को जब यू के अकॉर्डिंग चेंज करेंगे तो क्या आ जाएगा? यू आ जाएगा। क्या आ जाएगा? क्योंकि फर्स्ट पर्सन है, फर्स्ट पर्सन को हम किसके अकॉर्डिंग चेंज करते हैं? सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। यहाँ पर सब्जेक्ट यू है तो वी के अकॉर्डिंग हमने चेंज कर, वी को यू के अकॉर्डिंग चेंज करा तो यू आ गया। अब यू देखो, ये सब्जेक्टिव केस है, प्लूरल नंबर का है, ठीक है, पर्सन चेंज हो गया क्योंकि पर्सन को चेंज करते। अब यहाँ पर आ जाओ, यहाँ पर आपने यू लिखा, यू क्या है? ये सेकंड पर्सन है, आप सेकंड पर्सन को चेंज करते हो ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। किसके अकॉर्डिंग? रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। ऑब्जेक्ट यहाँ पर अस है, तो अब देखो, अब यू को जब अस के अकॉर्डिंग चेंज करोगे तो क्या हो जाएगा? अस हो जाएगा। देन कौन बोल रहा है? सर कैसे हुआ फिर से बताइए। वही तो मैं इधर ही तो सुनो, वेरी गुड, इतनी आसान होता तभी तो। सेकंड पर्सन को किसके अकॉर्डिंग चेंज करते हैं? ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, रिपोर्टिंग वर्ब के। अब यहाँ पर ऑब्जेक्ट क्या है? अस है, तो यू को अस के अकॉर्डिंग चेंज करोगे तो क्या आएगा? अब ऑब्जेक्टिव केस ही तो लिखोगे, पर्सन भी चेंज, पर्सन चेंज होगा, केस चेंज नहीं होगा, नंबर चेंज नहीं होगा। अब ये देखो, पर्सन क्या क्यों चेंज करा है? क्योंकि सेकंड पर्सन था, सेकंड पर्सन को हम ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज कर सकते करते हैं। कोई बात नहीं, एक बार मैं फिर बता देता हूँ। हाँ, वही तो मैं बता रहा हूँ। वेरी गुड, अभी तो आपको सारा पता था। हाँ सुनो इधर, हाँ तभी तो मैं बता रहा हूँ, इतना आसान होता तो मैं बताता। इधर देखो सर, इधर सुनो, समझाइए। इधर सुनो, मैंने क्या बताया फिर से मैं बता रहा हूँ, अपने दिमाग इधर। ऑलराइट बेटा, यही तो चीजें समझने की होती हैं। मैं बता रहा हूँ फिर से, सुन लो, इधर सुनना। ये हो गई रिपोर्टिंग वर्ब, इधर सुन लो, ये हो गई रिपोर्टिंग वर्ब। रिपोर्टिंग वर्ब में जो सब्जेक्ट होता है वो स्पीकर होता है। कौन होता है? स्पीकर। यू सेड टू अस, यू ने ये वाली बात बोली होगी ना, वी शैल हेल्प यू। तो रिपोर्टिंग वर्ब में जो सब्जेक्ट होता है वो क्या होता है? और रिपोर्टिंग वर्ब के अंदर जो ऑब्जेक्ट होता है वो क्या होता है? लिसनर। किस बात का सब्जेक्ट और किस बात का ऑब्जेक्ट? इस वाली बात का सब्जेक्ट यू है और इस वाली बात का ऑब्जेक्ट कौन है? लिसनर कौन है? ये अस है। यू ने ये वाली बात बोली, वी शैल हेल्प यू, इसको सुना किसने होगा? अस ने।
ये बात समझ में आ रही है? हाँ, जो रिपोर्टिंग वर्ब के अंदर जो सब्जेक्ट होता है वो स्पीकर होता है, जो ऑब्जेक्ट होता है वो लिसनर होता है। वेरी गुड। अच्छा, फिर मैंने बताया जो फर्स्ट पर्सन होते हैं, फर्स्ट पर्सन वो भी स्पीकर होते हैं। क्या चीज? वो भी स्पीकर होते हैं, फर्स्ट पर्सन भी तो स्पीकर होते हैं। अब रिपोर्टेड वर्ब के अंदर कोई अगर फर्स्ट पर्सन का प्रोनाउन यूज किया गया है तो फर्स्ट पर्सन का प्रोनाउन किसने यूज किया होगा? स्पीकर ने अपने लिए ही तो यूज किया होगा। बाबू आदि इधर सुनो, स्पीकर ने अपने लिए ही तो यूज किया होगा, है नहीं है? अगर रिपोर्टेड स्पीच के अंदर कोई फर्स्ट पर्सन का प्रोनाउन यूज कर रहे हैं, फर्स्ट पर्सन मतलब स्पीकर, ठीक है, तो वो रिपोर्टिंग वर्ब के अंदर जो सब्जेक्ट है उसने अपने लिए भी तो ये वी यूज किया होगा, ठीक है। और अगर रिपोर्टेड स्पीच के अंदर कोई सेकंड पर्सन का प्रोनाउन यूज कर रहे हैं, सेकंड पर्सन मतलब लिसनर, तो ठीक है, और जो रिपोर्टिंग वर्ब के अंदर जो ऑब्जेक्ट होता है वो भी लिसनर होता है, तो ये जो ऑब्जेक्ट है सेकंड पर्सन है वो किसके लिए यूज किया गया होगा? ऑब्जेक्ट के लिए। इस समझ में आ रही वाली बात? वेरी गुड। देखो अगर अब ये वी यूज किया है तो वी किसने अपने लिए यूज किया गया होगा? यू ने अपने लिए यूज किया क्योंकि यू स्पीकर है और फर्स्ट पर्सन भी स्पीकर होते हैं, तो इसी वजह से फर्स्ट पर्सन को हम सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज करते हैं। क्यों? क्योंकि जो फर्स्ट पर्सन होते हैं वो स्पीकर होते हैं और रिपोर्टिंग वर्ब के अंदर जो सब्जेक्ट होते हैं वो भी स्पीकर होते हैं। फर्स्ट पर्सन को हम सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज करते हैं। बाबू ऐसा कोई नहीं पढ़ाता, तुम्हें यूट्यूब पे भी एक आध दो वीडियो ही मिलेगी ऐसे, मतलब सन फार्मूला लगाते हैं और हम रटते रहते हैं, ठीक है, लेकिन सन फार्मूला भी 4 जगह गलत होगा, तुम देखना। इधर देखो, और ये जो होता है सेकंड पर्सन, ये क्या है? सेकंड पर्सन है। सेकंड पर्सन होता है लिसनर, और जो रिपोर्टिंग वर्ब के अंदर ऑब्जेक्ट होता है वो भी लिसनर होता है। तो इसी वजह से अगर रिपोर्टेड स्पीच के अंदर कोई आप सेकंड पर्सन का प्रोनाउन यूज कर रहे हो तो वो किसके लिए यूज किया गया होगा? ऑब्जेक्ट के लिए। किसके लिए? बाबू आज यहाँ पर ऑब्जेक्ट है, हिंद भी ऑब्जेक्ट हो सकता है, राम भी ऑब्जेक्ट हो सकता है। इससे क्या मतलब है? सेकंड पर्सन तो लिसनर होता है और रिपोर्टिंग वर्ब के अंदर जो ऑब्जेक्ट होता है वो भी लिसनर होता है। ये चीज आपके समझ में आ रही है? वेरी गुड। अब मैंने देखो क्या करा, फिर मैंने तुम्हें बताया कि जब आप फर्स्ट पर्सन को किसके अकॉर्डिंग चेंज करते हो? सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। फिर मैंने ये वाली बात भी बोली कि जब आप प्रोनाउन का चेंज करते हो डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में, तो सिर्फ और सिर्फ पर्सन चेंज होता है, उसका केस का मतलब समझ में आ गया? सब्जेक्टिव केस है तो सब्जेक्टिव केस रहेगा, ऑब्जेक्टिव केस है तो ऑब्जेक्टिव केस रहेगा, उसका नंबर सिंगुलर है तो सिंगुलर रहेगा, प्लूरल है तो प्लूरल रहेगा, उसका जेंडर चेंज नहीं होगा, सिर्फ और सिर्फ पर्सन चेंज होगा। अब बाबू आप देखो, ये जो वी है ये सब्जेक्टिव केस का प्रोनाउन है। अब इसकी जगह आप एक प्रोनाउन लिखोगे तो सब्जेक्टिव केस का ही तो लिखोगे क्योंकि केस चेंज नहीं होता। अच्छा, वी प्लूरल नंबर का है तो यहाँ पर जो प्रोनाउन लिखोगे वो प्लूरल नंबर का ही तो लिखोगे नहीं लिखोगे? अच्छा, पर्सन चेंज कर लोगे, क्या करोगे? पर्सन को चेंज करोगे। वी क्या है? फर्स्ट पर्सन है। फर्स्ट पर्सन को हम किसके अकॉर्डिंग चेंज करते हैं? सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। किसके अकॉर्डिंग? अब सब्जेक्ट क्या है यहाँ पर? यू है, तो वी को अगर हम यू के अकॉर्डिंग चेंज करेंगे तो क्या आ जाएगा? यू आ जाएगा। बस समझ में आ रही? वेरी गुड। अब ये यू यहाँ पर क्या है? ऑब्जेक्टिव केस है। यू क्या है? सेकंड पर्सन। सेकंड पर्सन, ये यू सेकंड पर्सन है। अच्छा, सेकंड पर्सन को हम किसके अकॉर्डिंग चेंज करते हैं? ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। किसके अकॉर्डिंग? अब यहाँ पर ऑब्जेक्ट क्या है? अस है, तो अब यू को जब अस के अकॉर्डिंग चेंज करेंगे तो अस हो जाएगा। क्या हो जाएगा? अस। अब ये देख के तो हम लगाएंगे ही नहीं पेपर में, लेकिन लगाओगे नहीं तो गलत होगा। वेरी गुड। अभी तो ये सरल है, अभी आगे बढ़ेगा डिफिकल्टी लेवल, ठीक है? हाँ जी, समझ में? अभी और आएगा, अभी डिफिकल्टी लेवल और बढ़ेगा, इतना आसान नहीं है ये, ठीक है? और इतना आसान, क्योंकि जब आप पता है डायरेक्ट इनडायरेक्ट जो पढ़ते हो तो वो जो फॉर्मूले याद करते हो वो इसी वजह से याद करते हो, क्योंकि ये चीजें आपको क्लियर नहीं होती वहां पर। एक और देखना, इधर देखना, अब थोड़ा सा लिमिट बढ़ाते हैं। इधर देखो, he said to her, we should wait here. I am sorry, मैं कोई हेल्प नहीं कर सकता, तुम लोगों का दिमाग नहीं लगाओगे, मुझे तो वही चीजें पढ़ानी है जो कंपटीशन में आएंगी। We should wait here. He told her that dash सर ही सब्जेक्ट है ना इसमें? should, हाँ है? हाँ, ही सब्जेक्ट है वहाँ पर,
अब इधर देखो, अच्छा वहीं पर रहेगा, यहाँ बीच में नहीं हो सकेगा सब्जेक्ट। कहाँ पर, मान लिया ही वहीं का हमेशा रहेगा, यहाँ बीच में नहीं होता जहाँ पर अब यहाँ पर तुम्हें प्रोनाउन करना है। इधर देखो भाई, आंखें नहीं मल लो, अब इधर सुन लो जरा थोड़ा सा, अब वक्त आ गया शायद। वेरी गुड बाबू, ही सेड टू हर, मैंने अभी एक बात बताई कि ये हो गया रिपोर्टिंग वर्ब, रिपोर्टिंग वर्ब ये है, और ये है रिपोर्टेड स्पीच। सवाल को सुनना, ये है रिपोर्टेड स्पीच। मैंने अभी आपको एक बात बोली थी कि जो रिपोर्टिंग वर्ब के अंदर सब्जेक्ट होता है वो, और जो रिपोर्टेड स्पीच ऐसे करके, जो रिपोर्टिंग वर्ब के अंदर सब्जेक्ट होता है और जो रिपोर्टेड स्पीच में जो आप प्रोनाउन यूज करते हो वो दोनों सेम होते हैं, क्योंकि रिपोर्टिंग वर्ब के अंदर जो सब्जेक्ट होता है वो स्पीकर होता है, ठीक है, क्या होता है स्पीकर, और जो ऑब्जेक्ट होता है वो लिसनर होता है, ऑब्जेक्ट होता है लिसनर, ठीक है। अच्छा, अगर जो फर्स्ट पर्सन होते हैं, फर्स्ट पर्सन भी स्पीकर होते हैं, तो अब एक बात मुझे बताओ, ही ने ये वाली बात बोली, ही सेड टू हर, क्या वी शुड वेट हियर, ही ने अपने लिए वी प्रोनाउन यूज किया है, क्या यूज किया है, वी प्रोनाउन यूज किया है। ही क्या है, सिंगुलर नंबर का प्रोनाउन है। अगर ही अपने लिए वी प्रोनाउन यूज कर रहा है तो आप मुझे बस ये बात बता दो कि ये जो बात बोली गई है वी शुड वेट हियर, ही ने ये वाली बात हर को मिला के कही है या अकेले कही है, मिला के कही है ना, तभी तो अपने लिए वो वी प्रोनाउन यूज कर रहा है। अगर अकेले ही कहता तो वी की जगह आई लिखता ना, आई लिखता, ये वाली बात समझ में आ रही है। तो ये जो ही ने बात कही है ये दोनों को मिला के कही है, दोनों के लिए मिला के कहिए। ऑल राइट, कल मैंने कंसेप्ट ऑफ कॉमन प्रोनाउन पढ़ाया था, एक बार फिर बता देता हूँ, इधर सुनो, आई, यू, और ही के लिए अगर कोई कॉमन प्रोनाउन यूज करना है वी, यू, शी, और इट के लिए अगर कोई प्रोनाउन यूज करना है तो यू, और ही, शी, इट के लिए यूज करना है तो दे। ये चीज आपके समझ में आई। अब मुझे बताओ, ये हो गया फर्स्ट पर्सन, क्या चीज, फर्स्ट पर्सन का प्लूरल नंबर का प्रोनाउन है। अब बस सवाल मेरा ये है, तुम इतना सा मुझे बता देना कि मैं यहाँ पर ही लिखूं या दे लिखूं, ही क्यों नहीं लिखूं उसकी वजह बताओ। हाँ, रिपोर्टिंग वर्ब जो है, हाँ, इसमें थर्ड पर्सन का दोनों तरफ थर्ड पर्सन का जिक्र हो रहा है, हाँ, ठीक है, ही और हर का। हाँ, और प्रोनाउन में जब भी रिपोर्टिंग वर्ब में थर्ड पर्सन का जिक्र होता है तो उसके साथ दे जाता है। और ठीक है, और दूसरी चीज मैं बता रहा हूँ, समझो, बता नहीं ओ, हाँ बोलो। दूसरा पॉइंट ये है, अब इसी पे ही मैं बता रहा हूँ, अगर रिपोर्टिंग वर्ब में फर्स्ट पर्सन का जिक्र हो तो हाँ, उसके साथ हमेशा भी जाता है, अच्छा, ठीक है। अच्छा। और अगर इसी जगह अगर रिपोर्टिंग वर्ब में जैसे आपने ये लिखा हुआ है और ऐसे ही वो सेकंड पर्सन का जिक्र हो तो वहाँ पे यूज आएगा। वेरी गुड, अभी दो सेंटेंसेस और लिखूंगा, फिर ये वाली बात बोलना, सही कर ठीक है। इधर देखो, अभी दो सेंटेंसेस वो जो तुमने, सर ही कैसे आ गया वहाँ, वही तो मैं इधर सुनो, अभी दो सेंटेंसेस और लिखूंगा तो वो देखना, जो भी तुमने बोला फिर उस वाली बात से टैली करना है, ठीक है, और जो बात मैं बताऊंगा उससे टैली करना। इधर देखो बाबू, अगर ही ने अपने लिए वी प्रोनाउन यूज किया है तो ये अकेले तो यूज नहीं किया हो गया होगा, ही ने किसी को मिला के ये वाली बात बोली होगी। वो बात किसको मिला के बोली है, हर को। अब एक क्वेश्चन जो तुम लोग नहीं पूछ रहे हो वो ये भी है कि हो सकता है कि ही ने ये वाली बात हर को ना मिलाकर, मतलब मान लो कि अयान है कोई आदमी, अयान, ही ने अयान को और खुद को इंक्लूड करके हर से ये वाली बात बोली हो। हर ने मतलब हर, ही ने कहा कि वी शुड वेट हियर, ही ने वी जो यूज किया है वो अयान को और ही को खुद को इंक्लूड करके किया है, हर को इंक्लूड नहीं किया। ऐसी बात भी तो तुम्हारे दिमाग में ये क्वेश्चन नहीं आया, लेकिन जब ऑफलाइन में पढ़ा तो दो बच्चों के दिमाग में वाली बात आई, ठीक है। तो ऐसा भी तो हो सकता है, तो ऐसा क्यों नहीं हो सकता, उसकी वजह यह है क्योंकि शुड मॉडल का यूज किया है। शुड मॉडल सजेशन के लिए यूज होती है, सजेशन हम सामने वाले को देते हैं, सामने वाला लिसनर होता है, और जो रिपोर्टिंग वर्ब के अंदर ऑब्जेक्ट होता है वो भी लिसनर होता है। तो यहाँ से ये वाली बात प्रूफ होती है कि ही ने ये जो बात बोली है वी शुड वेट हियर, ये हर को इंक्लूड करके बोली है। ये नॉलेज के लिए मैंने तुम्हें बता दिया, समझ में आया? तुम्हारे दिमाग में तो आया नहीं सर आया, ठीक है, नहीं आया ना, कोई बात नहीं, एक बार मैं फिर बता देता हूँ बाबू। ही ने अपने लिए प्लूरल नंबर का प्रोनाउन यूज किया,
अब ये भी तो ठीक है, यहाँ से दो बातें हो सकती है कि बाबू ही अपने लिए वी का यूज कर रहा है, तो ही ने ये वाली बात अकेले तो बोली नहीं होगी, किसी और को शामिल करके बोला होगा। किसी और को शामिल करने का मतलब ये है कि लिसनर को शामिल कर लिया हो, मतलब हर को शामिल करके वी उसने यूज किया हो, या फिर ऐसा हो सकता है कि हर ने ये वाली बात सुनी हो और ही ने किसी थर्ड पर्सन को शामिल करके ये वाली बात बोली हो। ये दोनों बातें पॉसिबल है या नहीं है? फिर भी मैं बोल रहा हूँ कि ही ने ये वाली बात हर को शामिल करके बोली है। उसकी वजह ये है कि आपने शुड मॉडल का यूज किया है। शुड मॉडल सजेशन के लिए यूज होती है। सजेशन सामने वाले पर्सन को दिया जाता है, सामने वाला पर्सन लिसनर होता है, और रिपोर्टिंग वर्ब के अंदर जो ऑब्जेक्ट होता है वो भी लिसनर होता है। ऑल राइट बाबू, तो चलो अभी तो मोबाइल चल रहा है, अब तुम्हारी बातों पे आ जाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, अब इधर देखो, मैंने बताया था कि जब आप डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में चेंज करते हो तो क्या नंबर चेंज होता है? नहीं। जेंडर चेंज होता है? केस चेंज होता है? सिर्फ और सिर्फ पर्सन चेंज होता है। अब वी प्लूरल नंबर का प्रोनाउन है, अगर वी को आप उसके सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज करोगे, सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज करोगे तो देखो थर्ड पर्सन का है, अब ये वी तो प्लूरल नंबर का, तो प्लूरल नंबर तो लिखोगे यहाँ पर, ठीक है। सब्जेक्टिव केस लिखोगे, जेंडर भी यहाँ पर देखो हम क्या जेंडर मानेंगे, दोनों इंक्लूडेड हो जाएंगे। ऑल राइट, बात इतनी सी नहीं है अभी, तो और आगे जाएंगे, ठीक है। यहाँ पर क्या आएगा, ही क्यों नहीं आया, समझ में आया? क्योंकि वी लिखा हुआ है, अगर ही लिख दोगे तो ये सिंगुलर नंबर का हो जाएगा, दे आएगा वहाँ पे, दे आएगा। ऑल राइट, अभी आगे बढ़ते हैं बाबू, ये समझो और तुम इस वीडियो को 2 से 3 बार देखना, तब ये चीजें समझ में आएंगी। इतना आसान नहीं है ये। बाबू पानी सर प्रीपोजिशन का पढ़ाइएगा। प्रीपोजिशन, प्रीपोजिशन में तो और तोते उड़ेंगे, प्रीपोजिशन फिक्स्ड होती है, क्या ही बात है। फाक्ता उड़ेगी या तोते अभी रुको, अभी एक सवाल और ले। तो आप सही है, दुनिया गलत है। हाँ, मैंने ये वाली बात बोली नहीं, मैं सही तो नहीं गलत है। सर यार पानी तो पिलवा दो। तुम बस ये देखो बाबू, कौन सही है कौन गलत है इससे मतलब नहीं है। तुम बस ये देखा करो कि जो बातें मैं बता रहा हूँ वो लॉजिकल है या नहीं है, तुम्हारा दिमाग मान रहा है, ठीक है। लॉजिक बस he said to me, अब इधर देखना, तो he said to me we should wait here। अभी बच्चों में आ जाते हैं, बता। इधर भी देखना, रिकॉर्ड he said to me we should wait here। आप क्या बात बोल रहे थे, वो वाली बात बोल रहे थे आप। हाँ, तुम्हारी बात पे आ जाते हैं, किस तरीके से। इधर देखो, he said to me we should wait here। बाबू यहाँ पर आपने ही लिखा और यहाँ मी लिख दिया, ये सब्जेक्ट है। सब्जेक्ट जो रिपोर्टिंग वर्ब के अंदर होता है वो स्पीकर होता है, और जो ऑब्जेक्ट होता है वो लिसनर होता है। तो मैं लिख देता हूँ पहले, he told me that dash should wait there। हाँ भाई बताओ क्या होगा। ऑल राइट, दे तो कभी नहीं होगा, दे होगा। इधर सुनो, सर दे तो फिर से सुनना, और वही तो सन फार्मूला दे लग जाएगा। पानी दो मुझे थोड़ा सा। अरे सर पहले अभी आइए आना चाहिए। अरे सर दे दीजिए। इधर देखो, इधर सुनो आप भाई, he said to me, अगर he ने अपने लिए प्रोनाउन we का यूज किया है, सर किसका? पहले पानी पी लीजिए। सी का we का, एक मिनट रुको। बी का वीडियो बंद कर दो सर, सही हो गया। व्यू नहीं आएंगे, व्यू से मतलब नहीं है, बेवकूफ यहाँ पे सामने देखो। ये ईंट मार रहे हैं, ऐसे फट गया मेरा। इधर सुनो, पानी देना भाई। इधर देखो, he said to me we should wait here। अगर he ने अपने लिए प्रोनाउन we का यूज किया है, हाँ भाई तुम दोनों को सारी चीजें आती हैं क्या? तो फिर बताओ इसका आंसर क्या होगा। मोबाइल क्यों चला रहे हो? भाई पानी दीजिएगा तो। ये लो एस्पिरेंट है, सेटिंग के फोटो दिखा रहे हैं, बताओ। जाओ क्लास नहीं होगी। थोड़ी टेक्निकल प्रॉब्लम की वजह से वो हो गया था, शुरू करते देखिए। he said to me we should wait here। अब बाबू आप देखो, he ने अपने लिए प्रोनाउन we का यूज किया है। अच्छा, अब ये वाली बात he ने क्या अकेले के लिए बोली होगी? ऐसा तो नहीं है। Yes, sir। अकेले के लिए क्यों नहीं बोली होगी? क्योंकि अगर अकेले के लिए वो बोलता तो वो अपने लिए प्रोनाउन I का यूज करता। तो मतलब इस बार अगर ही अपने लिए प्लूरल नंबर का प्रोनाउन यूज कर रहा है तो किसी और को इंक्लूड करके ये वाली बात बोलता होगा। अब वो किसको इंक्लूड करके बोलता होगा, फिर से सुन लो। फिर से आपने शुड मॉडल का यूज किया। शुड मॉडल सजेशन के लिए यूज होती है। सजेशन आप लिसनर को देते हो, लिसनर
और जो लिसनर होता है रिपोर्टिंग वर्ब के अंदर वो ऑब्जेक्ट होता है। तो इस बार ही ने ये जो बात बोली है वी शुड वेट हेयर, ये मी को इंक्लूड करके बोली है। तो इस बार ये वाली बात मी को इंक्लूड करके बोली गई है। अब सुनो कंसेप्ट ऑफ कॉमन प्रोनाउन कल मैंने बताया था, खामोश बैठो। कंसेप्ट ऑफ कॉमन प्रोनाउन कल मैंने आपको बताया था कि अगर फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन के प्रोनाउन दिए हो, उनके लिए कोई प्रोनाउन यूज करना है तो आप फर्स्ट पर्सन के अकॉर्डिंग यूज करोगे। तो अब यहाँ पर लिखोगे आप वी, क्या लिखोगे? वी, कंसेप्ट ऑफ कॉमन प्रोनाउन। ये वाली बात ही ने मी को इंक्लूड करके बोली है। तो वी का यूज किस लिए किया गया है? यहाँ पर दोनों को इंक्लूड करके बोला, ये वो थर्ड पर्सन और ये फर्स्ट पर्सन। और थर्ड पर्सन और फर्स्ट पर्सन के लिए अगर कोई कॉमन प्रोनाउन यूज करेंगे तो वो क्या होगा? वी। क्या होगा? वी। तुम सब लोग सबसे पहली बात तो ही लगाओगे, जो ही नहीं लगाएगा तो वो दे लगाएगा, और वी तो कोई लगाएगा ही नहीं। सर मैं भी लगाऊंगा। कोई बात नहीं, अच्छी बात है, तुम लगा दो। सर एक और क्वेश्चन दे दीजिए इसमें सजेशन। अभी 13 सवाल नहीं बाबू, वो भी और कराऊंगा। चलो एक सवाल और देखना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, कंसेप्ट ऑफ कॉमन प्रोनाउन। इसमें सारी चीजें लगती हैं, और ये चीजें अगर तुम्हें पता नहीं होगी तो नरेशन तुम्हें रटना पड़ेगा। सर शुड का ही करवाइएगा सर, सजेशन वाली करवाइए, सजेशन वाले में दिक्कत होती है और किसी को सही कर सकते हैं। अब मार्कर चेंज कर लेते हैं। चलो भाई, भरूं नहीं अभी नहीं भरो। एक सवाल लिखता हूँ। यार काला कुर्ता इधर देखना, ये जो मैं बात बता रहा हूँ इस वाली बात को याद रखना। स्टॉप टॉकिंग। इधर देखो, अगर ये बातें समझ में आएंगी तभी आगे वाला सवाल कर पाओगे। आई डिसाइडेड टू गो होम। आपने यहाँ पर डिसाइडेड लिखा, ये मेन वर्ब है, और यहाँ पर एडवाइस लिखा, ये मेन वर्ब है। हिम आपने लिख दिया, ये ऑब्जेक्ट हो गया। अच्छा, यहाँ पर आपने टू गो लिखा, ये नॉन फाइनाइट वर्ब है। क्या है? नॉन फाइनाइट वर्ब, इंफिनिटिव है। अच्छा एक चीज देखो, ये जो आई है ये सब्जेक्ट है इस मेन वर्ब का, ठीक है, और यही आई इस नॉन फाइनाइट वर्ब का भी सब्जेक्ट है। अब सुनो, अगर आप मेन वर्ब के बाद कोई नॉन फाइनाइट वर्ब लिखते हो तो मेन वर्ब और नॉन फाइनाइट वर्ब दोनों का सब्जेक्ट कॉमन होता है। फिर से एक बात बोल रहा हूँ, अगर मेन वर्ब के बाद आप कोई नॉन फाइनाइट वर्ब लिखते हो तो मेन वर्ब और नॉन फाइनाइट वर्ब दोनों का सब्जेक्ट कॉमन होता है। कॉमन सब्जेक्ट। इधर आ जाओ, आई एडवाइज्ड हिम टू गो होम, ये मेन वर्ब हो गई। एडवाइज, उसके बाद आपने हिम लिखा, ये इस मेन वर्ब का ऑब्जेक्ट हो गया। फिर आपने एक नॉन फाइनाइट वर्ब इंफिनिटिव लिख दिया। अब आप देखो, ये जो टू गो है ये ठीक है, ये मेन वर्ब का ऑब्जेक्ट तो है, लेकिन इस टू गो का सब्जेक्ट ये हिम है। अभी मैं बोल रहा हूँ, अब सुन लो। अगर आप मेन वर्ब के बाद कोई ऑब्जेक्ट लिखते हो, उसके बाद नॉन फाइनाइट वर्ब लिखते हो, तो जो मेन वर्ब का ऑब्जेक्ट होता है वो नॉन फाइनाइट वर्ब का सब्जेक्ट होता है। अगर आप मेन वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट लिख रहे हो और उसके बाद नॉन फाइनाइट वर्ब लिख रहे हो तो मेन वर्ब का ऑब्जेक्ट नॉन फाइनाइट वर्ब का सब्जेक्ट होता है। ये दो बातें समझ में आ गई। अगर आपने मेन वर्ब के बाद डायरेक्टली नॉन फाइनाइट वर्ब इंफिनिटिव लिख दिया तो जो मेन वर्ब का सब्जेक्ट होगा और इंफिनिटिव का सब्जेक्ट होगा दोनों का कॉमन होगा। अगर आपने मेन वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट लिख दिया, उसके बाद नॉन फाइनाइट वर्ब लिखी, तो जो मेन वर्ब का ऑब्जेक्ट होगा वो नॉन फाइनाइट वर्ब का सब्जेक्ट होगा। इतनी बात समझ में आ गई? वेरी गुड। अगर ये समझ में आ गया तो अब देखना जरा, थोड़ा सा लेवल और बढ़ाते हैं। ये बात समझ में आ गई? अब तुम सवाल देखना, ये एक पेपर पे सवाल आया। स्मार्टनेस इज अ गुड थिंग, ओवर स्मार्टनेस
वो एक्चुअली ओवर एज अ प्रीपोजिशन हैज नेगेटिव कॉनोटेशन। आई विल टीच यू ओवर एज, ओवर स्मार्ट, ओवर वेट, ठीक है, जब आप लगा देते तो वहां पे नेगेटिव मीनिंग कन्वे करते हैं। He said, इधर देखना, he said, be quiet and listen to me. Be quiet and listen to me. इसके दो ऑप्शन लिखता हूं। He urged them to be quiet and listen to him. He advised to be quiet and listen to him. बी सही है अब बताओ। बी वेरी गुड। बिकॉज़ सर आज का रिक्वेस्ट की सेंस में होता यार मुझे पता था सर रिक्वेस्ट थोड़ी करी ऑलराइट, वेरी गुड, बहुत अच्छी बात है। अभी जो मैंने बात बताई है कि अगर मेन वर्ब के बाद, हाँ कितनी अच्छी बात है, इसी वजह से तो वो रामायण में बता रहा था। अब सुनना बाबू, कोई नहीं, मेन वर्ब के बाद अगर ऑब्जेक्ट लिख रहे हो बाबू, आपने यहाँ पर क्या लिखा, मेन वर्ब, और उसके बाद लिखा आपने टू बी, ये नॉन फाइनाइट वर्ब लिख दी। तो मेन वर्ब का सब्जेक्ट ही भी और इस टू बी क्वाइट का सब्जेक्ट दोनों का ही, मतलब ही ने भी एडवाइस किया और ही भी क्वाइट रहेगा। अब इधर देखो, यहाँ पर आप देखोगे सबसे पहली बात ये वाला क्यों नहीं लगाया, वजह ये है कि यार यहाँ पे देम कहाँ आ गया, यहाँ तो कोई ऑब्जेक्ट लिखा हुआ ही नहीं था। नरेशन हाँ? के अंदर अगर कोई ऑब्जेक्ट ना दे रखा हो तो जो लिखा हुआ है ओल्ड नीचे इसका एडवाइजर, यहाँ पे अगर वो दे रखा होगा तो वो उसी सेंटेंस में होगा ना, नीचे कोई चेंज होगा ही नहीं उसके अंदर। मतलब मैं ये कह रहा हूँ अगर सेड ही सेड लिखा है नॉर्मल सेंटेंस में, अगर ये आपने वो दे दिया एडवाइस सजेशन वाला सेंटेंस दे दिया, हाँ। कंपैरेटिव सेंटेंस दे दिए हाँ। ठीक है, अगर यहाँ पे नॉर्मल सेंटेंस लिखा होता तो ही सेड है ना, ही टोल्ड लिखा हो, ही टोल्ड आता है यहाँ पे नीचे, कोई इसके अंदर आगे कोई इसका दैट से जुड़ता है ना नॉर्मल, तो वो दैट से नहीं जुड़ेगा, कुछ किसी से जुड़ेगा नहीं, कंजंक्शन वगैरह से किसी से जुड़ेगा नहीं, जैसे दैट से जुड़ता है नॉर्मल सेंटेंस, ऐसे वो सेंटेंस किसी और से जुड़ेगा नहीं, ये कहने का मतलब है। सेड ऑब्जेक्टिव हाँ। जो होता है, अगर ऑब्जेक्ट ना हो तो अच्छा, अब आपको मुझे बता रहा है, ये वाली बात याद रखना, ठीक है। अपना मुंह बंद कर बेवकूफ, वो कोई सवाल तो पूछ रहा है, लॉ का एस्पिरेंट तुम भी और वो भी है, ऐसे गलत पूछ रहा है सही पूछ रहा है, उससे क्या मतलब है। सर इस टाइप का क्वेश्चन आता है सर एग्जाम में? नहीं। सर हाँ बाबू, इसी तरीके के क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में बाबू। बीए में भी आते हैं हाँ। सर इतनी ज्यादा रेफरेंस में क्यों डाली थी बेवकूफ। सर तो पहले सर इसका लॉक लग गया, लॉक हटाओ, इधर देखना। They said to her, तो सेट चल रहा होगा मार्केट wash the car. They said to her, wash the car. अब इधर सुनना, ये क्या है, ऑब्जेक्ट, और ये क्या है, सब्जेक्ट जो सबको मालूम है। सब्जेक्ट, ठीक है। यहाँ पर ये कौन सा सेंटेंस है, कौन सा सेंटेंस है, ऑर्डर इम्पेरेटिव सेंटेंस है, इम्पेरेटिव सेंटेंस है। इम्पेरेटिव सेंटेंस में सब्जेक्ट क्या होता है बाय डिफॉल्ट, यू होता है। यू क्या होता है, लिसनर। सेकेंड पर्सन को हम किसके अकॉर्डिंग चेंज करते हैं, ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज करते हैं, ठीक है। एक ही सुनना, they told her, they told her। अच्छा, ये जो ये जो ऑब्जेक्ट है बाबू, यही ऑब्जेक्ट इस वर्ब के लिए डूअर है,
इस वर्ब के लिए डूअर है या नहीं है, क्योंकि ये ऑब्जेक्ट है बाबू। और ये जो अगर आपने इंपेरेटिव सेंटेंस लिख दिया, इंपेरेटिव सेंटेंस में सब्जेक्ट यू होता है और यू जो होता है वो लिसनर होता है और रिपोर्टिंग वर्ब का जो ऑब्जेक्ट होता है वो भी लिसनर होता है। अच्छा, अब ये जो हर हो गया यही तो वॉच वर्ब के लिए डूअर है, कनेक्टेड टू से रहेगा। ठीक है। अब आप मुझे देखो, ये हर इस वर्ब का ऑब्जेक्ट है और इस वर्ब का डूअर है। तो हम क्या करते हैं, जब हम डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाते हैं तो एक डॉइट क्लॉज ना लिख के डायरेक्टली दूसरी वाली वर्ब को इंफिनिटिव में लिख देते हैं। उसकी वजह ये होती है क्योंकि अभी मैंने बताया मेन वर्ब के बाद लिखे गए ऑब्जेक्ट नॉन फाइनाइट वर्ब के सब्जेक्ट होते हैं। अगर आपने यहाँ पर हर लिखा है और इंपेरेटिव सेंटेंस लिखा है तो हर हो गया ऑब्जेक्ट। रिपोर्टिंग वर्ब में जो ऑब्जेक्ट होते हैं वो लिसनर होते हैं और इंपेरेटिव सेंटेंस में जो सब्जेक्ट होता है वो यू होता है, यू भी लिसनर होता है। तो इसका मतलब कहने का ये हो गया कि ये हर इस वॉश वर्ब के लिए डूअर है और टोल्ड वर्ब के लिए सब्जेक्ट है। तो इसको हम इसी वजह से ऐसे लिख देते हैं, टू वॉश द कार। वजह समझ में आई क्यों लिखा टू वॉश द कार? क्योंकि जो हर था वो इसी टू वॉश का डूअर था और हर कौन था? यू था। हर कौन था? यू था। ये बात समझ में आई? ये बात अब देखो सर एक बार और बता दूंगा। ये सारी घटनाएं जाहिलाना वाली होती हैं, सब गंदे करवा दिए कपड़े। लेकिन और मजा आ रहा है, यहाँ पे टाइम ही बर्बाद हो रहा है, मैं ये सारी चीज़ें वो कर रहा हूँ तुम्हारा मूर्ख को। इधर देखो, ये आपने इंपेरेटिव सेंटेंस लिखा। जो इंपेरेटिव सेंटेंस होते हैं ऑर्डर एडवाइस रिक्वेस्ट करते हैं, सामने वाले को बोला जाता है, सामने वाला लिसनर होता है, लिसनर अंग्रेजी में यू होता है, तो उसको हम लिखते बोलते नहीं है। अगर आप लिख लो दे सेड टू हर, तो हर कौन हो गया? अभी मैंने बताया रिपोर्टिंग वर्ब में जो ऑब्जेक्ट होता है वो लिसनर होता है। और जब आपने इंपेरेटिव सेंटेंस लिखा, इंपेरेटिव सेंटेंस में सब्जेक्ट क्या होता है? यू होता है और यू भी लिसनर होता है। तो ये जो हर है वो डायरेक्टली इस वॉश वर्ब के लिए डूअर है या नहीं है? हर को ही तो वॉश करनी है, हर को ही वॉश करनी है कार। तो अब मैं दूसरा सब्जेक्ट दैट क्लॉज लिख के यू लिखने की जरूरत है क्या? ऐसे ही उसको नॉन फाइनाइट वर्ब बना के लिख देते हैं। ऊपर आ जाओ, इधर देखना, he said be quiet and listen to him। अब बाबू आपने लिख दिया he said, उसके बाद आपने कुछ लिखा नहीं यहाँ पर be quiet and listen to him। अब ये आप ही ने किसी को ये बात एडवाइस की होगी, एडवाइस की होगी। ये एडवाइस किसको दी होगी? उसने हाँ लिसनर को दी होगी ना। यहाँ पर जो सब्जेक्ट है वो क्या है? यू है, ठीक है। ये हो गया सेकंड पर्सन। ये क्या हो गया? सेकंड पर्सन। अब यहाँ पर आपने देखो ऑब्जेक्ट नहीं लिखा है। मान लो कोई ऑब्जेक्ट राम एंड श्याम हो, लिसनर राम एंड श्याम लिसनर हो, वो हमने नहीं लिखे। तो अब लेकिन अगर हम यू को चेंज करेंगे तो ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग तो चेंज करेंगे। अब वो नहीं लिखा तो इससे क्या मतलब हो गया? ये वाली बात क्यों गलत हो गई, ये समझ में आ गया? क्योंकि अगर ही एडवाइस टू बी क्वाइट लिख देंगे तो मेन वर्ब क्या था? अगर आप नॉन फाइनाइट वर्ब लिख दे तो इसका मतलब ये हो जाएगा ही ने खुद को एडवाइस किया, खुद चुप होने के लिए। कितना इलॉजिकल है सर। अगर यहाँ से बी हटा दिया जाए और टू लगा दिया जाए सिर्फ, और ये पूरा he said to be quiet। हाँ, he advised to quiet and जो पूरा सेंटेंस है वो लगा दिया अरे जाए। टू क्वाइट तो वर्ब ही नहीं होती ना। he said to quiet कैसे हो मैं ये कह जाएगा? रहा हूँ he said to लगा, वो he advised to लगा दिया जाए सिर्फ he advised to, और बी वहाँ से हटा दिया जाए, फिर कौन सा सेंटेंस? he advised बी ये हटा दिया जाए, टू लगा दिया जाए। सेंटेंस है ये पूछ रहे कोई सा सेंटेंस नहीं है। गुनाह कबीरा है क्योंकि क्वाइट वर्ब ही नहीं होती, क्वाइट वर्ब ही नहीं होती। समझ में आया? ये क्या है? ये एडजेक्टिव है, ये एडजेक्टिव है, ठीक है। क्वाइट वर्ब ही नहीं होती है। सर हाँ, टेंस कब से स्टार्ट? क्विट वर्ब होती है। बोतल साइड में इधर देखो, मैं बता देता हूँ, इधर सुनो। आज के बाद इस पर हाथ नहीं लगाना तो। आज नहीं मैंने, तुम्हें फीलिंग आ रही है कि कल नया ला के देखूंगा सर क्या मैं। अरे बाबू कपड़े गंदे हो रहे हैं। इधर देखो, क्या था? काला ही तो कुर्ता है इसकी पूछने के टाइम। सर आंसर क्या था इसका? कोई सर वो क्या कह रहे हैं कुछ सुना? क्वाइट। इधर देखो, ये एडजेक्टिव है, ये वर्ब है, ये एडवर्ब है। तो आंसर क्या होगा इसका? वो पहला वाला हो जाएगा। हाँ बाबू यही होगा। और पेपर में यही सवाल आएंगे, हंसो या ना हंसो। उसके ऊपर से आ रही है, वो निकल रही है। इनके ज्यादा इसके कर दी। ये वाला
तुमसे अच्छे ऑनलाइन में इतने सारे बच्चे हैं जो बहुत सीरियसली पढ़ रहे हैं। तुम लोग यहाँ पर एक्चुअली मैंने तुम लोगों को सर पे चढ़ा लिया ना, तो इसकी वजह से अब तुम लोगों को तो पूरी छूट है, लेकिन घाटा तुम्हारा ही है। 2 महीने के बाद तुम कहाँ और मैं सलमान खान की तुमने भी देखी था 2 महीने बाद। हाँ रुकेंगे रुकेंगे भी नहीं सर देखने के बाद। कौन? आप नहीं वो तो वक्त बताएगा। नहीं यूँ कह रहा हूँ आप रुकेंगे भी नहीं, हमें देख के इग्नोर कर देंगे। चलो भाई एक और देखो, इधर देखो। सर के नाम की करोगे They said to her, सर हर तो लिख दीजिए। they said to her। अगर तुम्हें आज का कुछ थोड़ा बहुत 50% भी समझ में आया तो मुबारक हो, तुम्हें बहुत अच्छा समझ में आया। Let's go home। लगभग 70% आएगा। ठीक है, इधर सुन लो। जब आप लेट्स लिखते हो लेट्स, तो इसमें लिसनर प्लस स्पीकर दोनों इंक्लूड होते हैं। लिसनर मतलब यू और स्पीकर मतलब आई या वी, सर दोनों कुछ भी हो, अगर हम कॉमन प्रोनाउन यूज करेंगे तो वी ही करेंगे। तो लेट्स का इनडायरेक्टली मतलब वी होता है। सर जहाँ पर वेरी गुड, समझने के आज बात समझ में। सर और लेट्स के थ्रू हम सजेशन देते हैं। हाँ मैं बता रहा हूँ, सुन लो, ये चीजें समझने की हैं। जब आप लेट्स का यूज करते हो तो लेट्स का मतलब होता है लिसनर प्लस स्पीकर दोनों को मिला के ये वाली बात की जा रही है। सजेशन देने के लिए यूज होता है। लिसनर यू होता है, स्पीकर आई या भी, दोनों में तो कोई भी हो सकता है, एक भी हो सकता है, इससे ज्यादा भी हो सकते हैं। अगर यू और सेकंड पर्सन और फर्स्ट पर्सन के लिए अगर हम कभी भी कॉमन प्रोनाउन यूज करेंगे तो फर्स्ट पर्सन का प्लूरल यूज करेंगे तो वी यूज कर लेंगे। तो अगर हम लेट्स यूज कर रहे हैं तो इसका मतलब ये एक्चुअली इंपेरेटिव सेंटेंस ही है। कैसा सेंटेंस है? इंपेरेटिव सेंटेंस है। ठीक है, इंपेरेटिव सेंटेंस है। और इसमें सब्जेक्ट क्या है? इसमें सब्जेक्ट क्या है? वी। अभी तो बताया मूर्ख को। यहाँ पर सब्जेक्ट क्या है? वी है। जितने भी इंपेरेटिव सेंटेंस होते हैं सब में सब्जेक्ट यू होता है, लेकिन जब आप लेट्स लिख देते हो तो लेट्स में लिसनर और स्पीकर दोनों इंक्लूड हो जाते हैं, स्पीकर भी इंक्लूड हो जाता है, तो फिर सब्जेक्ट वी हो जाता है। अब आ जाओ। दे सेड टू हर लेट्स गो होम। दे सजेस्ट टू हर, अब बताना। शुड गो होम। यहाँ पर लेट रहेगा सर, वहाँ भी लिख देना है डायरेक्ट सर। मैं तो ऐसा कुछ बोल ही नहीं रहा। जहाँ पे दे रहे लेट रहेगा वहाँ भी लिख देना है। अभी देखना। दे सजेस्टेड हर, सजेस्टेड के साथ टू लगेगा टू गो होम। सही हो गया क्या ये? नहीं दे सजेस्टेड हर टू गो होम। नहीं नहीं ये हो गया गलत, क्योंकि अब तो स्पीकर भी इंक्लूडेड है। दे सजेस्टेड टू, दे सजेस्टेड हर दैट। अब यहाँ पे भी फर्स्ट पर्सन को चेंज करोगे किसके अकॉर्डिंग? सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। दैट दे, ये क्या है? सजेशन। सजेशन का मॉडल शुड। शुड। चलते चलते सन फार्मूले का थोड़ा सा और मैं बता दूं। इसको बंद हो गया, खुलवाओ दोबारा से। खुला हुआ है नहीं। अब एक देखना, कुछ में सजेस्ट के बाद टू नहीं लगता। जैसे प्रोपोजिशन फिक्स प्रोपोजिशन से दैट के बाद टू आती है ना सर। हाँ जी, टू नहीं लग रहे हैं सजेस्ट के बाद। सर लगा दो, नहीं लगा दो। ये तो समझ में नहीं Fix आया। सर टू लगेगा यहाँ पर। हाँ तो टू लगा दो। सर ये सजेस्ट कहाँ से आ गया? हाँ सजेस्ट कहाँ से आ गया? कोई बात नहीं, वो तो छोड़ो। सजेस्ट कहा गया, इससे मतलब नहीं है। ये तो सब उसके ये है मॉडल्स की बात है। नरेशन में पढ़ेंगे भी अच्छा। नहीं, मॉडल्स में पढ़ेंगे ये वाली मॉडल। यहाँ क्यों पढ़ा रहे? यहाँ प्रोनाउन चेंज हो रहा है, बस वो देखो तुम। तो ये तो तुम्हें ये सजेशन कहाँ से? इससे क्या मतलब है? तुम तो सजेस्टेड तो कैसे भी आ गया, वो तो छोड़ो तुम। प्रोनाउन कैसे आया वो समझ में आया आपको? यस सर। दे कैसे आया, बस अभी तुम ये छोड़ो। आ गया सर, दे कैसा है वो तो बस समझ आ गया। अब सजेस्टेड कैसे आया? जब मॉडल का टॉपिक आया तो सर फिर ये तो सर वीडियो से लिया सर है। हाँ वीडियो से लिया। हाँ इधर सुनो। जब मॉडल पढ़ाऊंगा तो मैं यहाँ पर ये वाला वर्ड नहीं लिखूंगा और ये लिख दूंगा, ये नहीं लिखूंगा, फिर वहाँ ये बताऊंगा कि ये क्यों आया। चलो समझ में आया? प्रोनाउन के लिए खत्म हो जाएगा। प्रोनाउन। इसके बाद और एक बहुत प्यारा टॉपिक शुरू होगा, रिलेटिव प्रोनाउन। आज बहुत तबाह कर
आज सबका सबसे कंसेप्चुअल टॉपिक है। चलो भाई इसका आंसर बताना तुम। मैं हाँ दे चलो दे सेड टू हर वी आर अकाउंटेबल टू गॉड। गॉड लिखाइए, समझ के लिखिए ना, गॉड लिखा। मैं इसका वो भी लिख देता हूँ। दे टोल्ड हर दैट डैश। अब हम पूरा ही बताओ, तुमने तो पढ़ भी रखा है पहले से। क्या आना चाहिए? सर इसमें ये भी हो सकता है कि जैसे आपने लिखा है वी आर अकाउंटेबल है तो जो दो लोग नहीं पहले आदि तुम्हारा नाम है, तुम बताओ क्या आएगा ऑप्शन तुम्हारे पास। चलो दो ही है, दे या बी। सर दे क्या आएगा? दे आएगा। दे आएगा। वेरी गुड, ये सर मैं भी क्या कोई बात। अब सुन लो, यही सन फार्मूला अगर रटोगे तो ऐसे ही होगा। दे टोल्ड हर दैट डैश आर। इसकी देखो ये तो बाकी से के लिए जा रहा है, अकाउंटेबल टू सर गलती तो हो गई। गॉड। इधर सुनो, प्रोनाउन दो तरीके के होते हैं, एक जेनरिक प्रोनाउन और एक पर्सनल। वी और यू ये जेनरिक प्रोनाउन होते हैं। वी यू पर्सनल भी होते हैं। इसके अलावा ही, इट, शी, दे ये पर्सनली होते हैं। जेनरिक प्रोनाउन का मतलब ये है कि ऐसे प्रोनाउन जो सबको रेफर करें। तो अब यहाँ पर वी आर अकाउंटेबल टू गॉड, क्या हम इसको पर्सनल प्रोनाउन मान सकते हैं? अगर हम पर्सनल प्रोनाउन मानेंगे तो मतलब ये क्या हो जाएगा? स्पीकर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? स्पीकर। स्पीकर का मतलब सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन एक्सक्लूड हो गए, लेकिन क्या मतलब सिर्फ फर्स्ट पर्सन ही अकाउंटेबल टू गॉड है? नहीं, सभी इंक्लूड हैं। तो ये हो गया जेनरिक प्रोनाउन। अब इधर सुन लो, जब आप चेंज ऑफ प्रोनाउन करते हो डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में, तो ये भी देख लेना, अगर जेनरिक प्रोनाउन होगा तो फिर उस प्रोनाउन को चेंज नहीं करना। अभी तक तो तुमने ये पढ़ा फर्स्ट पर्सन को चेंज करते हैं सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, फर्स्ट पर्सन को चेंज करते हैं सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, बट तब वो पर्सन वो प्रोनाउन कैसा होना चाहिए? पर्सनल होना चाहिए। कैसा होना चाहिए? अगर प्रोनाउन जेनरिक है तो कोई चेंज नहीं होगा। जेनरिक कैसे है, क्या है जेनरिक? जेनरिक का वेरी गुड। जेनरिक प्रोनाउन मतलब होता है ऐसा प्रोनाउन जो सबके लिए रेफर किया गया हो, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन। एक बात मुझे छोटी सी बताइए। हाँ। ये वी जो है फर्स्ट पर्सन में आएगा, सेकंड पर्सन में आएगा? ये किसी में नहीं आएगा, ये सबको रेफर करेगा। यहाँ पर वी आर अकाउंटेबल टू गॉड, अगर हम इसको इधर देखो, अगर हम इसको फर्स्ट पर्सन का माने तो मतलब ये हो गया कि अगर सेकंड पर्सन वाले हैं तो वो अकाउंटेबल टू गॉड नहीं होंगे। अगर वो गुनाह करेंगे तो भगवान उनसे कुछ नहीं पूछेगा। थर्ड पर्सन वाले करेंगे तो उनसे कुछ नहीं पूछेगा। तो इसका मतलब तो यही हो गया। तो क्या इस वी को हम पर्सनल प्रोनाउन मान सकते हैं? पर्सनल प्रोनाउन मानने का मतलब है स्पीकर मान सकते हैं। क्या सिर्फ स्पीकर ही अकाउंटेबल टू गॉड है? लिसनर और थर्ड पर्सन नहीं है। तो यहाँ पर ये वी क्या है? जेनरिक प्रोनाउन है। वी और यू जेनरिक प्रोनाउन भी होते हैं और पर्सनल भी होते हैं। जब जेनरिक प्रोनाउन होंगे, इधर सुनो बातें क्या कर रहे हो, जब जेनरिक प्रोनाउन होगा तो चेंज नहीं होगा, ठीक है? जेनरिक प्रोनाउन वी और यू ही होते हैं। एक और देखो सन फार्मूला, फार्मूला क्या कह रहे हैं? फार्मूला इधर देखो, मैं तुम्हें बता देता हूँ, इधर देखना बाबू। फार्मूला क्या है? सर ये इसमें सर यू भी यूज हो सकता है? हमें तो जेनरिक प्रोनाउन और पर्सनल प्रोनाउन क्या होते हैं वो भी मैं बताता हूँ। फार्मूला क्या है तो अभी रुको, अभी रुकना जरा, इधर सुन लेना। वी आर मॉर्टल्स सही है ना? और वी आर अलेक्स। बहुत अच्छी बात है। सर देखिए पीछे से बदमाश कोई बात नहीं बाबू, ये क्या बात है? इधर सुनो, बाबू दो मैं समझ महीने सकता हूँ ना, टॉपिक ही ऐसा है, आई कांट हेल्प यू। यहाँ पर भी वी का यूज किया है, यहाँ पर भी वी का यूज किया है। चलो भाई तुम बताओ, दोनों जगह मैंने वी का यूज किया है, ऊपर वाले सेंटेंस में भी और नीचे वाले, क्या फर्क है? सर वो मॉर्टल सबको होगा, Mortal। जेनेटिक में आ जाएगा वो, और ये इसमें आ जाएगा। यहाँ पर वी का मतलब क्या है? जनरल आदि से पूछ रहा हूँ, आदि वी कैसा प्रोनाउन है यहाँ पर? सर उसमें आ जाएगा, जनरल में आ जाएगा। जेनरिक प्रोनाउन है, क्योंकि मॉर्टल्स पे क्या मैं इसको फर्स्ट पर्सन का प्रोनाउन मान सकता हूँ? यहाँ पर भी सब लोगों को दिखा रहा है। वी आर अ लीग्स,
फर्स्ट पर्सन, इसमें सर सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन और वी आर एलिक्स, इसमें ये पर्टिकुलर है, ये हो गया पर्सनल। पर्सनल तो जब जेनरिक प्रोनाउन होगा तब आप चेंज नहीं करोगे, ओके सर। और जब पर्सनल प्रोनाउन होगा तब चेंज करोगे। एक सवाल और देखो, फिर से सर सर एक और देखो, एक और देख, जाते जाते एक और देख जाओ, बिल्कुल बिल्कुल। और फिर उसके बाद जाके तुम पढ़ना और कितना रिटेन करते हो। आपके किस्म में कोई अच्छा घर्रे बनवा दो। सर एक बार इसे समझाइए जरा, क्या? जो बताया रहेगा बता। अरे वीडियो देख लियो यार। टेंस बन रहा है। आहा। अब देखना बाबा, टेंस से आए एक सवाल वो भी गुड शॉट बाबू क्या आपके स्टाफ पे 3 लोग हैं यार? he said to her we get what we deserve। खाली he said to her we get what we deserve। अब बताओ जरा, इधर सुनना जरा, मैं लिख भी देता हूँ। he told her, आज मुझे तुम लोगों को पढ़ा के मजा आ गया, तुम लोगों की श्रीमती देख के। he told her that dash, क्योंकि तुम लोगों को पूरा ध्यान नहीं था, समझ में नहीं आ रहा था, get dash सर भी समझ में नहीं आया। बता दो। he told her that dash get कोई ध्यान नहीं दे रहा सर पढ़ा। dash result। एडाप्टर तेरा वहाँ लगाया था उसमें, और छोटा वाला तेरा ही लग रहा था उसमें। हेलो आज बढ़िया बढ़िया। चलो भाई बताओ जरा, he said to her we get what we deserve। तुम बस इतना बताओ, सर भी होगा वहाँ पे। यहाँ पर आपने वी का यूज किया है, ये भी पर्सनल प्रोनाउन है सर, या V इम्पर्सनल या जेनरिक है? सर उसका नहीं पता इस वाले का, वो तो हुआ सर क्या वो नाम है? ई सब के लिए यूज किया जाएगा अभी। रीसेट तुम्हारे पे बहुत गुस्सा आ रही है, जाहिलाना हरकत की, आज के बाद हाथ नहीं लगाना। सर मैं बताऊँ आपको, कल नया ला के दूंगा। सारे कपड़े गंदे करवा अरे दिए, ये ब्लैक ये अच्छा लगेगा। ब्लैक है, ब्लैक है, बेवकूफ। शायद- इधर देखो, सर यहाँ पर भी होगा। और यहाँ दे भी हो सकता है, नहीं सर और यहाँ दे भी हो सकता है, और ये तुम्हारे लिए घर का वो है कि वी भी सही है और दे भी सही है। कैसे सही है घर पे जाके देखना। सर आप बताइए हमें क्या पता है? मैं तो कल बता ही दूंगा। सर हाँ, यहाँ पे बस ये वी और दे ही हो सकते हैं, दोनों में से कोई नहीं हो सकता। वी भी सही है और दे भी सही है। दोनों भी सही हैं। हाँ, और यहाँ पे वी के अलावा कोई और नहीं हो सकता। और कुछ नहीं ये होगा। ये वी फर्स्ट पर्सन से जाएगा। हाँ। ई यहाँ पे नहीं हो जाएगा। सर ये क्या था आप बता दीजिए ना अभी। सर मैं बता दीजिए वीडियो में। अब वीडियो रोको इसको। अरे यार